वो एक झंझरे कपड़े में बांध करके और अपनी वही झोपड़ी में रख लिया कि जब बेटा आ जाएगा तो पहले बेटे को खिला के तभी खाऊंगी। अब रख करके दीपक जलाया, अंधेला हुआ सूरज होने के बाद। जब अंधेला हुआ वो दीपक वहीं जो चने रखे उसी के पास में दीपक रखा, जला दिया। अब माँ लेट गई कि बेटा आएगा तब खाएंगे। क्या घटना घटी? माँ तो लेटी। एक चोर चला और चोर जब चला तो इधर उधर प्रयास करते हुए चला, लेकिन कहीं प्रयास इसका सफल नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो प्यारे भक्तों, आज इसने सोचा झोपड़ी में माँ होगी, कुछ ना कुछ यही मिल जाए, लाओ प्रयास करें। अब ये वहां जब पहुंचा झोपड़ी के सामने और जा करके जिस समय इसने दरवाजे पे झोपड़ी के खड़ा हुआ और सामने नजर डाली तो झंझरे कपड़े में इसने पीला पीला वही चने को देखा। इसके मन में विचार आया, पीला पीला सोना हो सकता है, अगर इतना सोना हमें मिल जाए, माँ का जीवन भर का कमाया ये दौलत है, मेरा जीवन सफल हो जाए। बस यही भाव से आज ये खड़े होकर के अंदर गया, देखा और धीरे से जा करके उस चने को उठा लिया और उठा करके जब पीछे चला तो किसी वस्तु में लग गया पैर, आवाज हुई, माँ ने देखा कोई आया तो पहले नजर चनों पे गई और जैसे देखे चने नहीं है, माँ ने कहा ए, मेरे चने लिए जा रहा, रुक। अब ये कहाँ रुकने वाला, ये भागा दौड़ा और भागते भागते पीछे, माँ रुक जा मेरे चने दे दे, भैया रुक जा मेरे चने दे दे, लेकिन ये नहीं रुक रहा। अंत में माँ गिर गई और जब गिर गई ये भाग रहा, चने लिए। माँ ने श्राप दे दिया, मूर्ख, अगर तू ये चने मेरे लिए जा रहा, मैंने कल से नहीं खाया, मेरे बेटे ने नहीं खाया, मैं श्राप देती हूँ जो ये चने खाएगा वो दलिद्री हो जाएगा। ले जा, जो ये चने खाएगा मेरा श्राप है वो दलिद्री हो जाएगा। तब इसने जब ये श्राप मिल गया, अब चने खाने का कोई मतलब है नहीं, चने मैं तो सोना समझा। आगे बढ़ा शांतिपद जी का आश्रम, उसी आश्रम में इसने वो चने फेंक दिए, चला गया। सुबह गुरु माता उठी, सोचा बच्चे भिक्षा मांगने गए होंगे, नहीं दे पाए, भूल गए, ये उठा के रख दिए। आज सुदामा जी जब गए हैं और भगवान गए तो यही चने दिए गए, और वो चने जब सुदामा जी से भगवान ने मांगे तो सुदामा जी ने जैसे चने खोले, त्रिकालदर्शी है सुदामा, बस समझ गए कि ये श्रापित चने, श्राप जो खाएगा वो दलिद्री हो जाएगा। तब सुदामा जी ने सोचा कि अगर मैंने खा लिया, मैं तो साधारण जीव हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर कन्हैया को ये खिला दिए चने, तीनों लोगों के स्वामी, लक्ष्मी के पति, अगर दलिद्री हो गए ये संसार ही नहीं, तीनों लोग ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए सारी दलिद्रता मैं ले लूंगा, लेकिन अपने कन्हैया को मैं दलिद्री नहीं होने दूंगा। इसलिए भगवान रोए, आज सारे चने खा के पूर्ण दलिद्रता सुदामा जी ने ले ली। ए देवियों, ये मेरा ऋण उतारने का समय है, ये वो भाई है। सुदामा जी ने कहा, इन्होंने तो मेरा पल नहीं पलट दिया, मैं तो सोचा कि मेरा अपमान करेंगे, लेकिन इन्होंने तो वो सम्मान, आज उस बात को याद करके और मेरा सबके सामने सम्मान कर दिया। सुदामा जी के और खुशी के आंसू निकल आए कि भगवान जब कल्याण करता है तो भगवान के लिए कोई थोड़ा करता है तो भगवान उसको कई गुना करके वापस दे देते। बोलो वृंदावन में हरि लाल जय। और आज ऐसे पैर दाबते दाबते और जिस समय हाथ दामना चाहा, सुदामा जी ने कहा, भैया पोटली दिखाई दे रही थी, आज वो पोटली का कोना पकड़ा, एक झटका मारा और झटका जिस समय मारा तो चावल सारे पलंग पर, और वो कपड़ा कहाँ फेंक दिया, मैला कुचैला कपड़ा। सुदामा जी को इसीलिए दे नहीं रहे थे, कितने लोग सब खड़े हैं और ऐसे गंदा कपड़ा क्या कहेंगे। आज बस यहीं पे कहाँ फेंक दिया कोई जान ही नहीं पाया। और देखे पलंग पे जो चावल फैले थे ऐसे भरी मुट्ठी, और एक मुट्ठी फंकी जिस समय लगाई है भगवान फांकी, तो तीनों लोगों की चल लक्ष्मी सुदामा जी को दे दी।
तीनों लोगों की। और जिस समय तीनों लोगों की चल लक्ष्मी दी, दूसरी मुट्ठी फिर भर ली और जैसे फंकी लगाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने कभी मेरा जीवन में हाथ नहीं पकड़ा, आज तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरा हाथ पकड़ने? मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं प्रभु नहीं, मैं जानती हूँ एक मुट्ठी चावल में तुमने तीनों लोगों की चल लक्ष्मी अपने भैया को दे दी। बोले हाँ, और दूसरी मुट्ठी में मुझे देना चाहते थे अचल लक्ष्मी? बोले बिल्कुल, मैं संसार को दिखाना चाहता, देख लो संसार के लोगों, मित्रता हो तो ये हो। आज तक मेरा सुदामा भैया लंगोटी लगा के रहा, अब हम लंगोटी लगा के रहेंगे और मेरा भैया महलों में रहेगा। जैसे मैंने दिन व्यतीत किए ऐसे अब मेरा भैया व्यतीत करेगा वो सुख के दिन। संसार को ये मैं शिक्षा देके जाऊंगा। रुक्मिणी जी ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, आप अगर ये भाव है ठीक है, आप देना चाहते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात बताओ, ये हमें स्वीकार करेंगे? तुम्हारे भैया मुझे स्वीकार करेंगे? अगर ये स्वीकार करने में जाने को तैयार है, तुम्हारे बड़े भाई हैं, कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। इन्होंने कहा स्वीकार करे ना करे मुझे देना। अगर ऐसे ही है तो मैं श्राप देती हूँ। रुक्मिणी जी ने श्राप दे दिया कि जो आज से चावल तुम्हें खिलाएगा तो या खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरा श्राप है। तब भगवान ने कहा, ये तुमने क्या किया? अरे ये श्राप वापस करो। बोले श्राप वापस नहीं हो सकता, श्राप संशोधन करो। लक्ष्मी जी, देवी जी संशोधन करो। तब लक्ष्मी जी ने संशोधन किया कि अगर आप कहते हो श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन महीने में 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उस दिन ना चावल चढ़ाए जाएंगे और ना चावल खाए जाएंगे। आज ये कौन दिन है? महीने में एकादशी, भगवान का व्रत है, ना चढ़ाए जाते और ना खाए जाते। यही श्राप आज भी चल रहा। तब यहीं पे सुदामा जी को नहलवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन कराया। 3 दिन सुदामा जी यहाँ रहे और 3 दिन रहने के बाद आज सुदामा जी ने कहा मैं जाना चाहता हूँ कन्हैया। भगवान ने एक बार नहीं रोका ना, जाओ। बोले हाँ जाओ। विदा किया। रास्ते में आए कोल भील मिले, कोल भीलों ने इनके सारे वस्त्र जो सुंदर पहनाए गए सब उतार लिए। सुदामा जी बोले ठीक, कपड़े ही दिए और जो कुछ देते सब मेरा चला जाता, जो भगवान करता अच्छा ही करता। देखे सुदामा जी कितने संतोषी हैं, कपड़े दे दिए और जैसे गए तो वैसे लौट आए। और जिस समय अपने नगर में आए तो क्या देखा? जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी, एक जैसी, कोई अंतर नहीं, एक जैसी। सुदामा जी बोले हमें लगता हम भूल गए, हम पुनः द्वारिका आ गए। तब सुशीला ने देखा मेरे पति आ गए, दासी को भेजा, जाओ मेरे पति आए उनको लेके आओ। दासी लेने आई और जिस समय सुदामा जी गए, सुशीला ये सब क्या है, ये क्या है? बोले स्वामी ये सब भगवान का दिया हुआ है प्रसाद, ये भगवान का प्रसाद है। हाँ तुमने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी हिम्मत ये पड़ गई, तुमने स्वीकार कर लिया। सुशीला के आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं प्रभु, मैंने कहाँ स्वीकार किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप गए, उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने तो बताया ये उन प्रभु का दिया हुआ प्रसाद, मैंने न स्वीकार किया। आपको जो करना हो आप करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सुशीला, कन्हैया क्या चाहते हैं? ये वैभव दे करके, ये धन दे करके, ये संपत्ति दे करके अपनों चरणों की भक्ति से मुझे दूर करना चाहते। मुझे भक्ति चाहिए, मुझे चरणों की कृपा चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। सुशीला बोले तो आप जो चाहो करो, मैंने कुछ मौका है क्या? जो चाहो। सुदामा जी ने कहा जल लो। सुशीला जल देती और जल लेकर के संकल्पित करके जितनी लक्ष्मी दी थी तीनों लोगों की भगवान ने चल आज सारी लक्ष्मी भगवान के चरणों में अर्पण कर दी कि प्रभु ये लक्ष्मी नहीं, वैभव नहीं, दौलत नहीं, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपके चरणों की कृपा चाहिए और आप हम पर हमेशा ऐसे दया दृष्टि बनाए रखें। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सब वापस कर दिया।
अच्छा, सुदामा जी का चरित्र यही है